नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी हमारी ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास की कहानी है। हम कई बार कई संकटों में गिर जाते हैं, जीवन से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब हमें एक ही मार्ग सूझता है, ईश्वर का रास्ता। हम ईश्वर से भक्ति करते हैं, उससे मांगते हैं कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण करें। परंतु यदि ईश्वर हमारे उस कष्ट का निवारण नहीं करते तो हमारा ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। परंतु दोस्तों, ईश्वर भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। इसी विश्वास पर आधारित आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और मन को मोह लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन एक माता पिता बहुत रोते हुए अपनी 6 साल की बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल लेकर गए। तभी वहाँ के एक बड़े डॉक्टर ने 6 साल की लड़की का चेकअप किया तो उसे पता लगा कि उस छोटी सी बच्ची के दिल में तो रक्त संचार बहुत ही कम हो चुका है। तभी उस डॉक्टर ने उस 6 साल की बच्ची के माता पिता से कहा कि अगर हमने आपकी बेटी के दिल का ऑपरेशन किया तो उसके बचने की 30% ही संभावना है, और अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया तब भी आपकी बेटी लगभग 30 दिन ही जी पाएगी। यह सुनकर उस लड़की के माता पिता रोते हुए डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी केवल ये एक ही संतान है और हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कृपया हमारी बेटी को बचा लीजिए। हम आपका यह एहसान जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब तो उन ईश्वर के हाथ में है, और अब आपकी बेटी का हमें जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह कहकर उस डॉक्टर ने उसकी 6 साल की बेटी को सर्जरी के लिए 5 दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, ताकि उसके सभी चेकअप सही ढंग से हो सकें। अब डॉक्टर उस बच्ची से पूरी तरह से घुल मिल गया था और वो छोटी सी बच्ची भी डॉक्टर के साथ बहुत ही घुल मिल गई थी। वो डॉक्टर से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें किया करती थी और उसका भगवान में भी बहुत ही ज्यादा विश्वास था, क्योंकि उसके माता पिता भी हमेशा ही भगवान को बहुत मानते थे। और उस बच्ची की माँ भी रोज सुबह शाम अपनी 6 साल की बच्ची को ये कहती थी कि बेटी, तुम बिल्कुल मत घबराना, भगवान हमेशा बच्चों के दिल में रहते हैं, वह तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। तभी सर्जरी का दिन आ गया तो उस 6 साल की बच्ची को जब ऑपरेशन के थिएटर में ले जाया गया, तब डॉक्टर ने उस बच्ची से कहा कि बेटी, चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तब उस 6 साल की बच्ची ने जो बात कही उसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गया। उसने कहा कि डॉक्टर अंकल, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे हृदय में तो हमेशा ही भगवान रहते हैं ना। मगर डॉक्टर अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या कहना है। तब उस बच्ची ने कहा कि डॉक्टर अंकल, जब आप मेरे दिल का ऑपरेशन करोगे तो बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं, और उन्हें ये भी कहना कि मैं उन्हें दिन रात बहुत याद करती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर की भी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतने भावुक शब्द सुनकर डॉक्टर का मन भर आया। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उस बच्ची के लिए मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सारी बात भगवान से जरूर कहूंगा, और हाँ, इसी बहाने मैं भी तो भगवान से मिल सकूंगा। तभी थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हो गया और कुछ ही देर में डॉक्टर को ये पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता और बच्ची को बचाना असंभव है, क्योंकि उस 6 साल की बच्ची के दिल में खून का एक भी कतरा नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा निराश हो गया और उसी समय उसने अपने साथी डॉक्टरों से कहकर उस बच्ची का दिल वापस स्टिच करने के लिए कहा, क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। तभी उस डॉक्टर को उस 6 साल की बच्ची की बात याद आ गई। उसने कहा था कि भगवान तो उसके हृदय में है, लेकिन भगवान तो दूर, अब तो उसके दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। तभी उस डॉक्टर ने आंखों में दुख भरे आंसू भर लिए और खून से सने अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से मन ही मन ये कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो इस बच्ची को बचाने में असफल हो चुका हूँ, लेकिन अगर सच में आप बच्चों के दिल में रहते हैं तो आज आप ही कोई कुदरत का करिश्मा कर सकते हैं और इस प्यारी बच्ची को बचा सकते हो। भगवान, इस बच्ची का आप पर कितना अटूट विश्वास है। प्रभु, कुछ तो कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। यह कहकर उस डॉक्टर के भी टपक टपक कर आंसू गिर रहे थे। वहां पर खड़े सभी डॉक्टर
और उस डॉक्टर ने भी अपने जीवन में पहली बार ही भगवान से प्रार्थना की थी और अब वो बिल्कुल ही अंदर से टूट भी चुका था और अपनी आंखें बंद करके उस बच्ची के लिए आंसू बहा रहा था। तभी अचानक उसके जूनियर डॉक्टर ने उस डॉक्टर के हाथ में कोहनी मारी और कहा, डॉक्टर सर देखो ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने जब उस बच्ची के दिल की तरफ देखा तो वो डॉक्टर भी अचंभित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्ची के दिल में अपने आप ही रक्त संचार होने लगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव था। तभी उस बड़े डॉक्टर ने अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उस 6 साल की बच्ची का ऑपरेशन कर दिया और अब ऑपरेशन भी सफल हो गया था। उसके बाद उस डॉक्टर ने भगवान का तहे दिल से धन्यवाद किया और जीवन में पहली बार उसे भी अब ईश्वर पर विश्वास हो चुका था। तभी कुछ ही दिनों में वो बच्ची भी बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई और अब उसके माता पिता भी अपनी प्यारी बच्ची को स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश थे। तभी सबके ही सामने उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा कि अंकल देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे दिल में ईश्वर है, और वो आपको मिले या नहीं, और उन्होंने क्या कहा और वो दिखते कैसे हैं, बोलो डॉक्टर अंकल बताइए, मेरी इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब डॉक्टर ने कहा कि बेटी, भगवान मुझे दिखे तो नहीं, मगर हाँ मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे दिल का ऑपरेशन मैंने नहीं स्वयं उन्होंने ही किया है। और ये सब देखकर हम सब डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। लेकिन बेटी आज मुझे ये मालूम हो गया है कि ईश्वर दुनिया के हर बच्चे के दिल में होता है, बस आवश्यकता है तो उनसे प्रार्थना करने और उन पर विश्वास करने की। तो दोस्तों उस बच्ची के भगवान पर पूर्ण विश्वास होने पर भगवान ने उसे बचा लिया। दोस्तों इसी प्रकार एक छोटी सी और कहानी है जो ईश्वर पर विश्वास पर ही आधारित है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जनमान थे। उनका नित्य का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते, हरि नाम का कीर्तन करते जाते। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहाँ पर बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं, वहाँ पर बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं और आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता अगर कभी आपके पांव लड़खड़ा गए तो? बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को साथ ले चले। पहाड़ों के मध्य थे तो बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दे। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सकपका गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नर्क के पात्र होगे। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नर्क भोग लूंगा, मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा, अरे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरा मालिक भला मुझे कैसे खाई में गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुए को ही उठाना आता है, गिरे हुए को उभारना आता है, वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता, वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें उस पर विश्वास रखना होगा कि वो हमारे साथ है। जब तक हमारा विश्वास अटूट नहीं होगा हम परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति करने के बाद हमें उन पर विश्वास रखना भी अत्यंत जरूरी है। ईश्वर फल अवश्य देता है, परंतु उसके लिए हमें जरा सब्र करना होगा। तभी तो कहा गया है, ईश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। ईश्वर अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते हैं, परंतु हमें अपने विश्वास को कायम रखना होगा, तभी हमारी भक्ति का फल हमें मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।